So hello aspirants, I welcome you all back into our channel Ease Exam and आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं SSC CGL का 23 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से हमें ऑड वन आउट पता करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले को तो P होता है हमारे पास 16, S होता है हमारे पास 19, K हो गया 11 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, एज सच अभी कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है। T हो गया 20, ये हो गया 23, ये हो जाएगा 7 एंड ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास J हो गया 10, ये हो गया 13, ये हो गया 17 और ये हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास M is 13, P is 16, N is 14 एंड K is 11। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये समझ लें ये दोनों में -3 हो रहा है, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, पर यहाँ पे -2 हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो J होता है 10, N हो गया 14, यहाँ पे बीच में ब्लैंक है, देन 22 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 26। तो +4 की सीरीज़ चल रही है, तो यहाँ पे जब +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 होता है हमारे पास R और R सब में ही है। H होता है हमारे पास 8, F हो गया 6, यहाँ पे है बीच विच इज़ 2, तो यानी कि -2 की सीरीज चल रही है, तो यहाँ हो जाएगा 4 विच विल बी इक्वल टू D। दो ऑप्शंस हट चुके हैं हमारे पास। O इज़ 15, ये हो गया हमारे पास R S इज़ 19, यानी अगेन +4 की सीरीज़ है, तो यहाँ +4 करेंगे इट विल बी 23 और 23 होता है W। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। ठीक है, N7 एंड C ने यहाँ पे अपना इंटरचेंज किया है। S हमारा इधर आया, ये इधर आया, N इधर गया है एंड ये ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ है, फिर हमारा N इधर आ जाएगा, ये इस तरफ आ गया, C इधर आया है हमारा एंड S कम्स हियर एंड ये जाएगा ऊपर। ठीक है, फिर इन्होंने इंटरचेंज किया है, तो हमें इस वाले को यहाँ पे फॉलो करना है। तो जो N है वो यहाँ पे कोने में आना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा और यहाँ भी नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें अच्छा नहीं सॉरी, C हमारा इधर ही आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं है इसमें, बाकी सब में है, मतलब N यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, फिर हमें क्या करना था, हमें इसको ऊपर ले जाना था, यानी कि ट्रायंगल ऊपर आएगा, तो यहाँ ट्रायंगल ऊपर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें N इधर गया है, यानी कि S इधर आना चाहिए था, तो यहाँ S नहीं है, ये भी हट गया, S यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहे हैं कि आपको सिंबल्स जो हैं वो इंटरचेंज करने हैं एंड देन आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या सिंबल्स बन रहे हैं चेंज करने के बाद, 63 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 13 प्लस 64 माइनस 42। ठीक है, ये हो गया कितना, ये हो गया 9 टाइम्स, ये हो गया 117 प्लस 64 माइनस 42 विच विल बी इक्वल टू 139। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है रेडियो को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐसे, तो टेलीविज़न को कैसे करेंगे। R होता है 18, A हो गया 1, D इज़ 4, ये हो गया 9, ये हो गया 15, S इज़ 19, ये हो गया 26, ये हो गया 5 एंड ये 8 एंड ये हो गया 16। तो +1 -1 +1 -1 एंड +1 की सीरीज चल रही है। तो T+1 क्या होता है, U। ओके, E-1 D। ठीक है, MDWH T
टी यहाँ तक सारे कॉमन हैं, ठीक है, नहीं टी तक सारे कॉमन हैं, एच तक सारे कॉमन है, लास्ट के 4, यानी कि एस के बाद हमें चेक करना है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एस माइनस चाहिए हमें, प्लस चाहिए सॉरी, एस प्लस में हो गया तो टी हो जाएगा, ये एक ऑप्शन हट चुका है। आई माइनस करेंगे तो आई माइनस एच, जो 1 होता है वो एच होता है, तो सब में ही एच है। ओ प्लस 1 करेंगे तो वो हो जाएगा पी, तो यानी कि ये भी हट गया, और एन माइनस करेंगे तो ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑड वन आउट है। तो अगर हम यहाँ देखें 18 माइनस 11 करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 7 इंटू 9 करेंगे तो हो गया 63। वहीं पर 12 माइनस 8 करेंगे तो ये हो गया 4 इंटू 9 करेंगे तो ये हो गया 36। वहीं पर अगर हम 21 माइनस 14 करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 9 करने से 63 आएगा, ना कि 72। ऑड वन आउट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है कि इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का पैटर्न बन रहा है, तो एज सच 13 ही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही है। तो एज सच कोई डिवीजन हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास यू सी एंड पी, कुछ पैटर्न बन रहे हैं। नो, अगर हम यहाँ पे देखें वी सी एंड पी, तो अगर हम देखें एस 19, ये हो गया 22, ये हो गया हमारे पास 25, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 6, यानी कि यहाँ पे हो रहा है +3 का पैटर्न। नहीं, क्या बन रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे +3 है, यहाँ +3 है, फिर यहाँ पे +2 है, और फिर आपको 4 का ये पैटर्न बन रहा है। ओके, फिर यहाँ पे आपको +3 मिल रहा है, यहाँ +3 हो गया, फिर +3 करेंगे तो यहाँ पे हो गया 9, फिर +3 फिर +2 करेंगे तो ये हाँ हो जाएगा K, और फिर +3 करने से हो जाएगा हमारे पास M। तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न हमारा बन रहा है, नहीं +2 करने से हो गया M ना, तो ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है कि इसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए A B C तो D तो यहाँ तक दिख रहा है, पर यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है ये भी वैसा ही पैटर्न बना रहा हो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, तो ओके, A B लेते हैं, इसमें अगर हम +4 करेंगे तो ये F आ गया, ठीक है, फिर G H I, F में अगर हम I में +4 करेंगे, I में अगर हम +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, तो MNOP, ठीक है, ओके, ठीक है,
देखिए अगर आप इसको नोटिस कर रहे हैं, ए बी एफ जी एच आई, एफ जी एच आई बन रहा है, इन दोनों में हो रहा है +4, आई में +4 करेंगे तो ये हो जाएगा एम एन ओ पी, फिर पी में +4 करेंगे तो ये हो जाएगा टी यू वी डब्ल्यू। तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, और एच के डी के बाद एच आएगा +4 करने पे, यानी कि आई से लास्ट में एंड होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया जी, ये हो गया हमारा एम, और ये हो जाएगा हमारे पास टी, और ये हो गया ए, और ओके जी एम टी यू टी वी और आई, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है कि ऑपोजिट टू पी हमें पता करना है। तो जे हमें एक साइड ही दिख रहा है, तो ये दोनों हमारे ऑपोजिट हो जाएंगे, डब्ल्यू ऑपोजिट हो जाएगा पी के। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एंड ये कह रहा है 25, 22 एंड 47 आर रिलेटेड, 31 एंड 24 एंड 55 आर रिलेटेड। तो आपको बाकी भी पता करने हैं कि किस तरीके से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। 25 प्लस अगर 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 47, वैसे ही 31 प्लस 24 करेंगे तो हो जाएगा 55। इन दोनों को ऐड करने से 22 नहीं आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने से 45 नहीं आ रहा है, 18 एंड 21 को ऐड करने से 39 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये आपसे कह रहा है कि मोबाइल को अगर हम अरेंज करते हैं तो हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये है आपका MOBILE। ठीक है, इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, BEILM एंड O, सारे ही यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, एंड इसमें हमें बोला है कि अगर हमें इसको रीअरेंज करना है या फिर चेंज करना है तो हम इसका आंसर क्या लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें ये हो गया कितना, 25 माइनस 3 इंटू 9 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 7 टाइम्स। 25 माइनस 27 प्लस 7 हमें दे रखा है, आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कह रहा है कि अ ट्रांसपेरेंट शीट विद द पैटर्न दिस, ओके, इसको अगर हमें ओवरलैप कराना है तो क्या पैटर्न बनेगा। ये वाला जो है यहाँ पे मिरर इमेज बना लेगा नीचे, सॉरी वाटर इमेज, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस इज गैलिक रोस्टर, तो ये उसकी नेशनल बर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की एमू है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये कह रहा है 12 इज रिलेटेड टू 235, वैसे ही 14 जो है रिलेट कर रहा है आपका 287 से, तो 18 आपका किससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस 91 करेंगे तो हो गया 235। वहीं पर अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 196 प्लस 91 करेंगे तो ये हो जाएगा 287। ठीक है, तो अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 324 एंड प्लस 91 करेंगे तो इट विल बी 415, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में हमारे पास क्या आएगा। तो B होता है 2, ये हो गया +1 की सीरीज चल रही है, C D E और F आएगा, यानी कि ये दो ऑप्शन हट गए हैं, HIJ KLMNOP, P आना चाहिए था हमारे पास, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये बोल रहे हैं ऑपोजिट टू 2 क्या होगा। तो आपको यहाँ पे 6 जो है वो एक ही साइड दिख रहा है, तो यानी कि 2 के ऑपोजिट में हो गया 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स
All the alphabet of word dictionary are arranged in the alphabetical order. ओके सीरीज, ठीक है। तो अगर हम पहले डिक्शनरी को अरेंज कर लेते हैं इन दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये क्या है, ये है हमारे पास ACDIINORTY। अब हमें पता करना है क्या, हमें पता करना है फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं, JKLMNOPQRNS। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ये नीचे चला गया, ये ऊपर गया है एंड ये ऊपर गया, ये इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है। फिर इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है विद दी क्या कहते हैं, मिरर इमेज, पर इन दोनों ने अपनी मिरर इमेज नहीं बनाई है। फिर ये ऊपर नीचे गए हैं, तो यानी कि अब इन दोनों का मिरर इमेज बनेगा यहाँ पे। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड ये एज इट इज़ आएंगे। तो ये इस तरफ हो गया और ये इधर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये पूछ रहा है कि ये फिगर किस में एम्बेडेड है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड, कलर चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक ये है बड़ा वाला 11, शायद इन्होंने छोटे वाले भी लिए हैं 11, 12 13 14 15 एंड 16, फिर 16 आने चाहिए थे। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हो गया आपका 13, और ये हो जाएगा 14, और ये हो गया आपका 15। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है कि बोथ इज कोडेड लाइक दिस, डेयर इज कोडेड लाइक दिस। तो विल कैसे कोड होगा। तो बी होता है हमारे पास क्या 2, ये हो गया 15, ये हो गया 20 एंड ये हो गया 8। डी इज़ 4 17 एंड 22 एंड 10, +2 का पैटर्न बन रहा है, तो W + 2 इज़ Y। ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं, I + 2 इज़ K, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है कि हाउ इज़ J रिलेटेड टू Z। ठीक है, तो अगर हम J देखें, J परसेंटेज में है, तो J जो है वो मदर हो जाएगी किसकी, K की। K जो है वो आपके सिस्टर हो जाएंगे किसके, L के। L जो है वो आपकी वाइफ हो गई हैं किसकी, वो वाइफ है आपकी M की। M जो है वो आपके फादर हैं किसके, N के, और N जो है वो आपकी ब्रदर हैं किसके, वो हैं Z के। तो हाउ इज़ J रिलेटेड, ये हो जाएगी उसकी मदर की मदर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 24 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। ठीक है, तो हम पहले इसका पैटर्न डिकोड कर लेते हैं। ओके, 389 420 457 498 एंड 541। ठीक है, यहाँ पे +31 हो रहा है, यहाँ पे +37 हो रहा है, यहाँ 41 हो रहा है, और यहाँ 43 हो रहा है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, +47 कर देंगे, क्योंकि प्राइम नंबर का एडिशन चल रहा है। तो ये हो जाएगा 588, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है कि ये दोनों जिस तरीके से रिलेट कर रहे हैं वैसे ही कौन से रिलेट करेंगे, ये आपको बताना है।
तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा 40 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 120 प्लस 3 करेंगे तो 123 आ जाएगा। वैसे ही 63 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 189 प्लस 3 करने से हो गया 192। सो 39 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 117 प्लस 3 करेंगे तो हो गया 120। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।